प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। हालेलुया। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रदर राज मैसी। और ये चैनल का नाम मैंने बदल दिया है क्योंकि पहले बहुत लंबा नाम था और लोग सर्च नहीं कर पा रहे थे और बहुत से लोगों के अनुरोध पर मैंने अपने चैनल का नाम बदला है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ अगर आपको कोई असुविधा हुई है तो पहले नाम था वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्री हिंदी और वो बहुत लंबा नाम था, लेकिन अब मैंने एक छोटा सा नाम रखा है। अपने ही नाम पर इस चैनल का नाम रखा है ब्रदर राज मैसी। याद रखिएगा इस नाम को और सर्च कीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल है ये, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा हौसला अफजाई कीजिए। आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अभी कुछ दिन पहले हाईलाइट किया था कि ईसाई लोग सड़कों पर क्यों पिटते हैं, तो आज इसी विषय पर मैं बातचीत करना चाहता हूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि किसी योग्य है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तूने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा प्रभु जी, महामारी से बचाया, दुख बीमारी चिंता परेशानियों से बचाकर अपनी पनाह में रखा। इस समय प्रभु जो भी वचन मैं शेयर करता हूँ प्रभु जी, उसे बोलने में मेरी मदद सहायता करना। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो शुरुआत करते हैं हम आज के वचन की। और आज का जो वचन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी बीते दिनों हमने देखा और हम देखते आ रहे हैं, लगभग 4 साल से हम देख रहे हैं कि मसीहों के ऊपर बहुत ज़्यादा सताव है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, चर्च तोड़े जा रहे हैं, बाइबल जलाई जा रही हैं, पास्टर्स को जान से मार दिया जा रहा है या उनका हाथ पैर तोड़ दिए जा रहे हैं, गोली मार दी जा रही है। कुछ भी ऐसी बहुत सी घटनाएं ईसाइयों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ यहाँ पर इंडिया में हो रही हैं। और अभी हमने देखा है बीते दिनों छत्तीसगढ़ में भी कुछ लड़के थे जो ट्रैक्स बांट रहे थे, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। वहाँ पर उन्हें गंदी गंदी गालियाँ दी गई, उन्हें मारा गया, कूटा गया, लात मारी गई, उनको बहुत बुरा बोला गया और उनके साथ बहुत बुरा उनके साथ व्यवहार किया। तो मैं इसी बात पर सोच रहा था कि क्या कारण है कि ईसाई लोग इस तरह से पिट जाते हैं सड़कों पर। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ, इस वीडियो को मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और इसे शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत से लोग जान सकें कि क्या वजह है कि ईसाई लोग पिटते हैं। हालेलुया। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीहत कोई धर्म नहीं है, मसीहत एक विश्वास है और विश्वास के ऊपर ही हम चलते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी नहीं, क्राइस्ट को हमें प्रमोट करना है, हमें यीशु मसीह का प्रचार करना है, मसीहत का प्रचार नहीं करना। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह को जब प्रचार करते हैं तो लोग जो गैर कौम के लोग हैं वो सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो विदेशी भगवान है। ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह सबके लिए आए, सबके लिए मरे, सबके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, ताकि उनके मर जाने से हम लोग जीवन पाएं, और उसने हम सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं और हम जब उन्हें बताना चाहते हैं तो वो क्रोधित हो जाते हैं और फिर वो मार पिटाई पर उतारू हो जाते हैं। तो मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, कि मैं वो कारण बताना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि मसीही लोग पिट जाते हैं। इसके 2 कारण हैं दोस्तों। एक कारण है बाइबल की शिक्षा और एक कारण है हमारी निर्बुद्धिता। 2 कारणों से हम सड़कों पर पिट जाते हैं। आज इन दोनों बातों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बाइबल की शिक्षा क्या है इस विषय में। हम देखें, अगर बाइबल निकालें, हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में, प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में हमसे क्या कहा है, किस प्रकार से उसने हमें शिक्षा दी है। आइए देखें फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय पढ़ेंगे और मैं पढ़ूंगा उसके पहले पद से। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम और ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी हित की नहीं परंतु दूसरों की हित की चिंता करें। अब 5 पद से देखें, यहाँ पर बहुत विशेष बात लिखी है जो यीशु मसीह के विषय में हमें बताती है कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से अपना जीवन जिया और हमसे कहा कि हम उसी के प्रकार अपने
उसी की तरह उसी के पद चिन्ह पर चलते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करें। यहाँ लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। यही सिखाया प्रभु यीशु मसीह ने हमको। इसीलिए ईसाई लोग सड़कों पर पिट जाते हैं, क्योंकि जब उनका जो गुरु है, जो उनका प्रभु है, वो पिट गया, वो मर गया, तो हम क्यों किसी से लड़ें। यीशु मसीह ने कुछ बातें हमको सिखाई हैं। आइए थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ के बताऊंगा, उसके बाद में कुछ संदर्भ मैंने कुछ बातें नोट की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम देखते हैं पहला पत्रस जिससे में क्या कहता है, 2 अध्याय और इसके 20 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, एक एग्जाम्पल देकर गया प्रभु यीशु मसीह दुख उठाकर। और देखिए क्या लिखा है आगे, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। हम भी उसके पद चिन्हों पर चलें, हम भी उसके अनुयायी बन जाएं, हम उसके पैरोकार बन जाएं और हम उसी की तरह अपने जीवन को व्यतीत करें। आगे देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। वहां लिखा है 22 पद में, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हालेलुया। उसके मुंह से कोई छल की कोई बात नहीं निकली। याद कीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं, लोग मुंह पर थप्पड़ मार के कह रहे हैं कि अगर तू भविष्यवक्ता है तो बता कि किसने तुझे मारा है। लोग उसकी दाढ़ी को नोच रहे हैं और लोग उसके मुंह पर थूक रहे हैं, उसके कपड़े बांट लिए और उसे कोड़े मारे, कीले ठोक दी, बाला ठोक दिया, सर पे कांटों का ताज रख दिया। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लटके हुए कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। यही तो है हम मसीहों का किरदार, यही तो है हम मसीहों का चरित्र, यही तो है हम मसीहों का वो स्वभाव जो हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भरा गया। आज हम जब हम पढ़ते हैं मत्ती 5 अध्याय में, यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई तुम्हारे बाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो दायां भी उसकी ओर फेर दो। तो यही तो शिक्षा है हमारी यीशु मसीह की। इसीलिए दोस्तों हम ईसाई लोग सड़कों पर पिट जाते हैं, गालियां सुन लेते हैं, हमें लोग मार देते हैं, फिर भी हम पलट कर किसी को कुछ नहीं कहते, क्योंकि हमारी शिक्षा, हमारे गुरु की शिक्षा, हमारे प्रभु की शिक्षा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा ऐसी नहीं है कि हम पलट के वार करें। हमारे पास कोई त्रिशूल नहीं है, हमारे पास कोई तलवार नहीं है, हमारे पास कोई लाठी नहीं है, हमारे पास कोई बंदूकें नहीं है, हमारे पास कोई AK-47 नहीं है, हमारे पास RDX नहीं है। हमारे पास सिर्फ परमेश्वर का वचन है जिससे हम जीतते हैं दोस्तों। हालेलुया। हम इसीलिए पिट जाते हैं। हालेलुया। और कुछ बातें हैं जो मैंने नोट की हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात क्या है, प्रभु न खुद लड़ा, न उसने हमें लड़ने की शिक्षा दी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह न खुद लड़ाई की उन्होंने, न हमें लड़ने की शिक्षा दी है कि जाओ तुम लड़ो। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम की शिक्षा दी है। हालेलुया। प्रभु की शिक्षा ये नहीं कि हम लात घूसे चलाएं। हालेलुया। ये नहीं है। लिखा है कि प्रेम से एक दूसरे की सह लो। और लिखा है प्रभु ने सिखाया, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा उसकी ओर फेर दो। हालेलुया। और हमारा प्रभु शांति का राजकुमार है, वो गड़बड़ी का राजकुमार नहीं है, इसलिए हम लोग शांति बनाए रखते हैं। हालेलुया। जबकि भारत का जो संविधान है वो प्रचार करने की छूट देता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं जानते और वो क्या करते हैं, जो सड़कों पर प्रचार करते हैं उनको मारते हैं, लात घुसे मारते हैं, गाली देते हैं, डंडों से मारते हैं और बुरा व्यवहार करते हैं उनके साथ। लेकिन हम मसीही लोग फिर भी शांत रहते हैं और चुपचाप से पिटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु की शिक्षा यही है। हालेलुया। हमारे प्रभु ने किसी की हत्या नहीं की और ना हमें सिखाया कि हम किसी की हत्या करें। हालेलुया। हमारे प्रभु ने इसके विषय में पहले ही बता दिया था कि जब वो एक हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रभु ने इसके लिए आनंदित होने के लिए कहा है। मत्ती 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 7 अध्याय के 5 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं कि जब लोग तुम्हें सताएं तो आनंदित और मगन होना,
क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। और चेले भी इससे आनंदित हुए थे। जब गमलीएल ने उनको पकड़कर पिटवाया तब चेले बहुत आनंदित हुए। उन्होंने कहा हम प्रभु के लिए पिटने लायक तो बने। हालेलुया। ऐसे हैं हम मसीही लोग, ऐसी है हमारी शिक्षा, ऐसा है हमारा स्वभाव, ऐसा है हमारा चरित्र। हम इस प्रकार के लोग हैं। हम पिट जाते हैं लेकिन पीटते नहीं हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है मैंने, लेकिन हमें चतुराई से काम करने की जरूरत है दोस्तों। हालेलुया। हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान है। हम प्रभु यीशु मसीह के समान अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। जब हम प्रचार करते हैं तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि किसी भी गैर कौम के व्यक्ति को ठेस ना लगे, उसके धर्म को ठेस ना लगे, हम उसके धर्म के विरुद्ध कुछ ना बोल दें, उसके मन को ठेस ना लगे, वो टूट ना जाए, कहीं उसके मन में गलत बातें ना जाए। इसीलिए हम बहुत ही सावधानी से अपने वचन का प्रचार करते हैं, लोगों को सिखाते हैं। हालेलुया। हम धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम विश्वास का परिवर्तन करते हैं दोस्तों। इसीलिए हम आसानी से सड़कों पर पिटते हैं। हम इसीलिए आसानी से सड़कों पर पिटते हैं और पिटते रहेंगे। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। हम पिटते रहेंगे, मार खाते रहेंगे, मर जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। दूसरा पॉइंट मैंने कहा था कि हमें जरूरत है बहुत ही चतुराई से चलने की। आइए देखेंगे क्या लिखा है। नीति वचन निकालना चाहूंगा मैं 22 अध्याय, नीति वचन 22 अध्याय और उसके 3 पद में देखेंगे क्या लिखा है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत असरदार वचन है ये। लिखा है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है और भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। हालेलुया। हमें चतुर और भोला बनना। चतुर का मतलब है बाइबल में बुद्धिमान और भोला मतलब मूर्ख। हम चतुराई से काम करें। अगर हम प्रचार करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत से माध्यम है। हमारे पास फेसबुक का माध्यम है, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास ट्विटर है, हमारे पास इंस्टाग्राम है और हमारे पास व्हाट्सएप है। बहुत सारे हमारे पास इस समय साधन दिए हैं परमेश्वर ने कि हम उसके द्वारा लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं। और अगर हम सड़कों पर भी निकलते हैं तो हम बड़ी सावधानी से काम करें और परमेश्वर के वचन को फैलाएं। हम पिटने के लिए तैयार रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो शिक्षा नहीं दी कि अगर कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो तुम उसको मार डालो, अगर कोई तुम्हें मार डाले तो तुम उसे मार डालो, कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो उसे घूंसा मार दो। हमारे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा ये नहीं है। हमें चतुराई से और बहुत ही चतुराई से चलना है दोस्तों, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ों के समान भेजता हूँ, इसलिए कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर बन जाओ। हालेलुया। बहुत चतुराई से, बहुत सावधानी से चलने का समय है दोस्तों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शुभागमन बहुत निकट है और बहुत ज़रूरी है कि अब सताव का समय है कि हम मसीहों को सताया जाए, हमें मार डाला जाए, हमें बंदी गृह में डाला जाए, हमें सभाओं में सौंपा जाए, हमें कचहरियों में खड़ा किया जाए, हम पर लांछन लगाए जाएं, हमारे पर झूठे इल्जाम लगाए जाएं, बाइबल जला दी जाए, चर्च तोड़ दिए जाएं, परिवार नष्ट कर दिए जाएं। लेकिन हमारे पास एक प्रतिफल है, वो बड़ा प्रतिफल जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक बड़े प्रतिफल के हकदार हो। यदि लोग तुम्हें मेरे कारण सताएं तो आनंदित और मगन होना। आइए देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा है मत्ती 5 अध्याय में। हालेलुया। मत्ती 5 अध्याय, हालेलुया, और उसका 11 पद लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और तुम्हें सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। ये आनंदित और मगन होने की बात है दोस्तों, क्योंकि जब हम प्रभु में मरेंगे तभी तो हम स्वर्ग में जाएंगे। जब हम प्रभु में मरेंगे, बिना इनकार किए हम मर जाएंगे, तभी हम स्वर्गीय राज्य में शामिल हो पाएंगे, तभी हमें अनंत जीवन मिलेगा, तभी हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। तो तैयार रहिए दोस्तों, सताव आने वाला है, बहुत बुरी तरह से लोग हमारे पीछे पड़ने वाले हैं, इसलिए सजग रहें, तैयार रहें, प्रार्थना में लगे रहें। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में
ना पड़ो। हालेलुया। तो हम बच सकते हैं यदि हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। प्रभु हमें अपनी प्रार्थना के कवच में रखेगा, अपने लहू में छुपा के रखेगा, अपने बाड़े में छुपा के रखेगा और कोई भी दुष्ट हमें छू नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, इस वीडियो को वायरल कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग जान सके कि क्यों पिट जाते हैं ईसाई लोग सड़क पर, क्योंकि हमारी शिक्षा ऐसी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे। परमेश्वर आप सबकी अगुवाई करे और अपने आगमन के लिए आपको तैयार करे। हालेलुया।